देखो, भागवत की कथा इस कलिकाल में हम सभी का मनोरथ सिद्ध करने के लिए, हम पापी हैं और पाप से मुक्ति चाहते हैं तो भागवत श्रवण करें। भागवत जी ऐसी हैं, हर व्यक्ति को सुखी करती हैं। कोई अर्थ चाहता हो तो अर्थ प्राप्त होता है। भागवत जी चारों पुरुषार्थों को देती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चार चीजों से ही ये संसार बंधा है। धर्म, कोई कहे कि महाराज जी हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, तो धर्म के मार्ग पर चलना है तो भागवत ही सिखाएगी कि ये धर्म का मार्ग है, इस पर चलो। अर्थ, धर्म के बाद अर्थ। देखिए, जब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो अर्थ अपने आप आएगा। भागवत जी सुनने से, भागवत जी साक्षात नारायण है, और जब आप नारायण को सुनते हैं तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी तो अपने आप दौड़ी चली आती हैं आपके पास। तो अर्थ भी प्राप्त होता है भागवत से। धर्म, अर्थ, काम, जो भी आपकी कामनाएं हैं वो कामनाएं भी भागवत जी पूरी करती हैं। मोक्ष, आखिरी पुरुषार्थ है मोक्ष। जब हम भागवत सुनते हैं और भागवत के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो मोक्ष को प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है। मोक्ष बहुत कठिन नहीं है। आप भागवत जी के मार्ग पर चलें तो सही, मोक्ष तो मिलेगा ही। अच्छा, कल थोड़ा बढ़ाओ उसको। थोड़ा सा बेस और डालो। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान का एक 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गिरिराज को उठाया, गोवर्धन को उठा लिया। भगवान ने गोवर्धन को उठाने के पीछे क्या संदेशा दिया? गौ का वर्धन ही गोवर्धन है। हमें सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने की कि नहीं? उन्होंने गौ माता की सेवा की। जब भगवान ने गौ माता की सेवा की तो हमें भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से गोपाल प्रसन्न होते हैं, इसलिए गाय प्रसन्न तो गाय के रक्षक गोपाल प्रसन्न। इसलिए आप भी गौ माता का पालन करें। ना कर सकें घर पे तो आपके नाम से गौ माता, गौरी गोपाल गौशाला में एक गौ माता आप रखें और उसके चारे भूसे की, उसकी भोजन की व्यवस्था आप करें। आप अपने घर पे नहीं रख सकते तो गौरी गोपाल गौशाला है, आपकी ही गौशाला है। गौ माताओं की सेवा आपको ही करनी है। आप सभी गौ माताओं से जुड़ें, गौ माता की सेवा करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनसे अत्यधिक प्यार करते हैं जो गौ माता से प्यार करते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा बड़े आनंद से करो। गाय के चारों चरण चारों तीर्थ हैं। गाय का मूत्र गंगा की तरह है और गाय का गोबर लक्ष्मी का अवतार है। भगवान का पूजन होता है तो गाय के गोबर से लीप करके ही, उसे शुद्ध करके ही भगवान को प्रतिष्ठित किया जाता है। तो गाय का गोबर लक्ष्मी की तरह है, मूत्र गंगा की तरह है। रोम रोम में ब्रह्मांड लटकते हैं गाय के। गाय जब पगुराती है ना खाने के बाद, तो गाय जब खाने के बाद पागुर करती है, मुंह चलाती है, तो आप समझते हैं क्या करती है? जब गाय
खा के मुंह चलाती है। तो एक बार स्वामी करपात्री जी का आपने नाम सुना होगा। स्वामी श्री करपात्री जी से किसी ने पूछा कि ये गौ माता मुंह क्यों चलाती है खाने के बाद। तब करपात्री जी ने कहा कि ये गौ माता जिसके नाम का चारा खाती है, जिसके नाम का भूसा खाती है, उसके पाप चबा चबा करके समाप्त करती है। ये चबा रही है, उसके सारे पाप चबा कर नष्ट कर डालती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग मरने के पहले गौदान करते थे, नहीं कर पाए तो फिर बच्चे उनके नाम से गौदान करते थे। गौदान की बड़ी महिमा है। मरने के पहले एक बार गौदान जरूर कीजिएगा। रह सकती है तो आप गौ माता की सेवा से जुड़ें। भगवान ने गोवर्धन उठाया है। गोवर्धन, गौ का वर्धन ही गोवर्धन है। भगवान गैया चराते थे गोवर्धन में, और जिस पहाड़ पर गैया चराते थे उसी पहाड़ को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। अर्थात जहाँ गाय के चरण पड़ जाते हैं वह भूमि हमारी रक्षक हो जाती है, वह हमारा सारा ताप संताप हर लेती है। जैसे ब्रजवासियों ने गोवर्धन में गैया चराई तो वह गोवर्धन ने ही उनकी रक्षा की। इसलिए गौ माता के लिए आप जो कर सकते हैं करिएगा। भगवान आगे एक दिव्य लीला करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद बाबा स्नान करने गए, और रात्रि को स्नान करने गए 2 बजे, तो वरुण देवता ने पकड़कर बंद कर दिया जेल में। चलो, मैया बोली बाबा बेटा तेरे बाबा को पतो ना है, कहाँ चले गए? मैया मोको पतो है बाबा कहाँ हैं, कहाँ हैं? वरुण लोक में गए हैं। तुरंत भगवान वरुण लोक गए और अपने नंद बाबा को लेकर आए। अब वहाँ जब भगवान वरुण लोक गए तो सारे लोग भगवान को दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। नंद बाबा सोचे मेरो छोरा तो भगवान है। सारे ब्रजवासियों को सूचना दी बेटा हमारो भगवान है। अच्छा, चरणों में गिर पड़े सारे ब्रजवासी। कन्हैया यदि भगवान हो तो एक विनती है, एक बार अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दो। अच्छा, ब्रजवासी बैकुंठ का दर्शन करने गए ब्रह्म कुंड में गोता लगाकर। तो बैकुंठ तो उस समय वृंदावन ही था, क्योंकि भगवान वृंदावन थे। तो बैकुंठ गए तो वो बैकुंठ फीका सा लगा। ब्रजवासी बोले लाला तेरे बैकुंठ में इतना सुख ना है जितना सुख तेरे वृंदावन में है, और आप भी अनुभव कर रहे होंगे। आप अपने घर में भले सोने के महल में रहते होंगे, पर उससे ज़्यादा सुख आपको वृंदावन में मिलता है। ये वृंदावन आज भी बैकुंठ है, आज भी आप महसूस करते हैं। आपका कितना भी सुख सुविधा घर में क्यों ना हो, आप कितने भी धनी क्यों ना हो, पर जब वृंदावन आते हैं तो आपका मन वृंदावन से जाने का नहीं करता। पता नहीं ये भूमि में आज भी वही गंध है, आज भी वह वातावरण है। आज वृंदावन की सबसे विशेष बात यह है कि आप ना चाहें तो भी सवेरे सवेरे आपके कानों में भगवान का नाम पड़ता है। हाँ या ना? आप जब सवेरे जागते हैं तो आपके कानों में नाम पड़ता है कि नहीं? क्या ये सुविधा घर में है? घर में आप कितने भी सुख सुविधाओं से रहते होंगे, आलीशान बंगला होगा आपका, लेकिन फिर भी आपकी सुख सुविधाओं के साथ ये सुविधा नहीं है। अरे वृंदावन में भले हम घास की झोपड़ी में रहते हैं, पर यहाँ चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते हम सो रहे हैं फिर भी नाम चल रहा है। जब सो रहे हैं तो भी नाम, जागे सवेरे सवेरे तो भगवान का नाम। परिक्रमा लोग लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं राधे राधे कृष्ण कृष्ण, हम नहीं लगा रहे हैं परिक्रमा तो क्या हुआ? परिक्रमा लगाने वालों का दर्शन तो कर पा रहे हैं। ये लोग कहाँ तुम्हारे गांव में रखे हैं, कहाँ तुम्हारे शहर में? ये वृंदावन सबसे अद्भुत भूमि है। इसलिए वृंदावन संत जन गाते हैं, वृंदावन सोवन नहीं,
नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस वैचत हरि मिले एक पंथ दो काज। वृंदावन वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन जैसा। यहाँ आपको क्या लगता है, ये परिक्रमा मार्ग में जितने आपको पेड़ दिखाई पड़ते हैं, वृक्ष दिखाई, ये कौन है? कहने में तो सामान्य वृक्ष है, नीम है, पीपल है, कोई ये वृक्ष है, कोई कदम का है, कोई वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष है, देखने में तो सामान्य वृक्ष ही है, पर ये वृक्ष नहीं है। तो ये बड़े बड़े साधु संत भगवान से कहते हैं, प्रभु हमें वृंदावन में अपनी लता पता बना के भेजना। जब भक्त परिक्रमा लगाएंगे तो परिक्रमा लगाने में उनके चरणों की धूल हवा से उड़ेगी और उड़ उड़ कर मेरे पत्तों में अर्थात मेरे मस्तक पे आएगी, तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। मुझे व्रज की लता पता बना के भेज दो। वृंदावन में जितने वृक्ष हैं, परिक्रमा मार्ग वृंदावन के भीतर, ये कोई सामान्य नहीं है। एक एक वृक्ष में एक एक संत बैठे हैं वृक्ष के रूप में। अच्छा, आप निधि वन गए होंगे, निधि वन में वो झाड़ियां देखी हैं आपने, वहां के वृक्ष कितने पुराने हैं। वो वृक्ष कौन है? कोई वृक्ष ललिता है, कोई वृक्ष विशाखा है, एक दूसरे से लिपटी हैं। जैसे भक्त से लिपट कर भगवान के लिए मानो रो रहा है, कब मिलेंगे। तो वो सारी सखियां हैं, भगवान की सखियां हैं, भगवान के भक्त हैं, और वो लता पता बनकर वृंदावन का वास कर रहे हैं। इंसान बनने में नुकसान है, वृंदावन के वृक्ष बनने में नुकसान नहीं है। वृंदावन के इंसान बनने में नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान है? सुनो, मैं इंसान हूं, तो मैं इंसान होकर वृंदावन छोड़कर जा सकता हूं हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने के लिए। वृंदावन का आदमी वृंदावन छोड़ के हफ्ते, 2 हफ्ते, साल, 2 साल के लिए जा सकता है, पर वृक्ष कहां जाएगा? इसलिए साधु संत कहते हैं कि प्रभु इंसान बनाओगे हमें तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह परेशान करेगा। हो सकता है काम के कारण हम आपको भूल जाएं, हो सकता है क्रोध के कारण भूल जाएं, हो सकता है लोभ के कारण भूल जाएं, हो सकता है अहंकार के कारण भूल जाएं। इसलिए प्रभु हमें वृक्ष बना दो, क्योंकि इन वृक्षों को तो ना काम सताता है, ना क्रोध सताता है, ना लोभ सताता है, ना अहंकार सताता है। हम वृक्ष बनेंगे तो इन बुराइयों से भी बच जाएंगे और आपका नित्य दर्शन करेंगे, आपका नित्य नाम सुनेंगे। ये वृक्ष भी यहाँ परिक्रमा से लोग गुजरते हैं, राधे राधे कहते हैं, तो ये वृक्षों के कान में उस श्री राधा रानी का नाम पड़ता है, ये वृक्ष भी कृतार्थ हो जाते हैं। वृंदावन एक बार
मुक्ति महारानी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं सबकी मुक्ति करती हूं, मेरी मुक्ति कैसी होगी? मुक्ति कहे गोपाल से, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति कहे गोपाल से, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। तो भगवान ने कहा, सुनो, उड़ उड़ रज, भक्तों की चरणों की रज, उड़ उड़ रज मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त है जाए। जब भक्तों के चरणों की धूल उड़ उड़ के मुक्ति के माथे पे लगती है, तो ये वृंदावन वो वृंदावन है जो मुक्ति को भी मुक्त कर देता है। ये वो धरती है, ये सामान्य धरती नहीं है। एक साधु वृंदावन आए तो आंख बंद करके बैठे थे। तभी एक ग्वालिन पानी भरने आई कुएं पर, और देखा तो बाबा आंख बंद करके बैठा, तो ग्वालिन भी बैठ गई। बाबा आंधरो है गयो है का? बाबा की आंख खुली, ए छोरी मैं आंधरो ना हूं। ओए बाबा, जब तू आंधरो ना है तो आंख काहे मूंदे बैठो है? ओ छोरी, मैं आंधरो ना है, मैं तो अपने भगवान को ध्यान कर रहा हूं। सखी बोली, राम राम। बाबा तेरी आंखें बस नहीं फूटी, तेरी अंदर की ज्ञान वैराग्य भक्ति की आंखें भी फूटी पड़ी है, तू पूरी अंधो है। ए सखी क्या कह रही है? तब उस ग्वालिन ने कहा, अरे बाबा जमाने में तो आंख बंद करके गोविंद को ध्यान करे, ये वृंदावन है, यहाँ आंख बंद करने से भगवान ना मिलेंगे। यहाँ तो आंख खोल कर देख, कहीं मक्खन चुराते मिल जाएंगे, कहीं गैया चराते मिल जाएंगे, कहीं यमुना में स्नान करते, आंख खोल देख, यहीं कहीं होगा। यहाँ भी आकर तू आंखें ही बंद करता है। ये आंख बंद तू जमाने में भी कर सकता था। अरे वृंदावन आए हो तो आंख बंद ना करो, वृंदावन में तो आंख खोलते हैं भगवान। यहाँ आकर ही तो आंखें खुलती हैं, और यहाँ आकर भी आंखें बंद रहीं तो फिर खुलेंगी कहाँ? फिर कहाँ खुलेंगी? इसलिए ये वृंदावन है। संत जन गाते हैं, भगवान जब बांसुरी बजाते हैं सारे लोग मस्त हो जाते हैं। आज यमुना के तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने अपने अधरों पे बांसुरी रखी और बड़े प्रेम से एक पांव को दूसरे पांव में टेढ़ा सा रखा, और यमुना का कल कल जल बह रहा था। शाम का वक्त था, गोपियां अपने काम में व्यस्त थीं। उसी क्षण श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाकर गोपियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आज क्या करने जा रहे हैं भगवान? गोपियों के संग रास रचाएंगे। क्या? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान
अपनी योग माया का आश्रय लेकर आज भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। सारी गोपियां व्यस्त थीं काम धाम में, पर भगवान ने गोपियों को बुलाया और जैसी बुलाया गोपियों ने क्या क्या काम छोड़ दिया। गोपियों ने, एक सखी ने दुहंतु भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, एक सखी ने गाय दोह रही थी कि गाय दोह ही रही थी कि कानों में बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया सब काम धाम। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, छोड़ दिया सब। गोपियां अपने काम से ज्यादा भगवान को महत्व देती थी। गाय दोहना छोड़ दिया, दूध वहीं, बर्तन वहीं, और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी उत्कंठा कि सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। दुहंतो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अभी वो बच्चा 1 महीने का था। उस बच्चे को दूध पिलाया, उसका भी पेट भरा नहीं था कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सखियां सारा काम छोड़कर केवल कृष्ण से मिलना चाहती हैं, और हम कहते हैं थोड़ा सा काम बचा है वो काम पूरा कर लें। हम काम पूरा कर रहे हैं और गोपियां काम को वहीं छोड़कर कृष्ण से मिलने जा रही हैं। कृष्ण से मिलना ही, कृष्ण में मन लगाना ही पूर्ति है, और संसार में मन लगाना ही ये अपूर्ति है, ये अपूर्ण है। कृष्ण पूर्ण है, काम कभी पूरा नहीं होने वाला। कितना भी काम कर लो मन भरेगा ही नहीं, पूरा होगा ही नहीं। एक काम पूरा होगा फिर दूसरा काम आ जाएगा, ये कर लेते हैं, ये कर ले। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था। एक महात्मा जी ने कहा क्यों खड़ा है? बोले स्नान करना चाहता हूँ। अरे तो नहा ले। कैसे नहाऊं महाराज? मैं सोच रहा हूँ लहरें बंद हो जाएं फिर नहाऊंगा। ये समुद्र में लहरें बार बार उठ रही हैं, थोड़ा ये शांत हो जाएं फिर मैं नहाऊंगा। महात्मा जी हंसते हुए बोले पागल, तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी पर समुद्र की लहरें पूरी होने वाली नहीं। यदि स्नान करना है इन्हीं लहरों में घुस के स्नान करना पड़ेगा। उसी तरह यदि भगवान को पाना है तो काम धाम में उलझे हुए ही, इस काम धाम को करते हुए ही भगवान के लिए समय निकाल के भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। आप सोचें कि अलग से समय मिले तो वो मिलने वाला नहीं। आप लोगों ने देखो आज जो लोग यजमान परिवार की ओर से आए हैं, डॉक्टर वीडी शर्मा जी की ओर से, जो उनके रिश्तेदार परिवार के लोग आए हैं, आप आ गए तो आ गए, सुन लिया तो सुन लिया, नहीं तो ऐसे अलग से सुनने का मौका मिलता? बोलो, नहीं मिलता। इसलिए जब भी सत्कर्म करने का अवसर आए, जब भी सत्कर्म करने का मौका मिले तो सत्कर्म करने का अवसर छोड़िएगा मत। काम तो देखो आप लोग अभी घर पर बैठे होते तो फ्री नहीं बैठे होते, कुछ ना कुछ कर रहे होते। मतलब काम पीछा नहीं छोड़ता, और काम को छोड़कर आप यहाँ आए, 7 दिन कथा सुनी, आपको शांति मिली, अच्छा लगा। अच्छा आप बताओ, यहाँ कथा सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप अपने घर में काम करते तो क्या इतने आनंद का अनुभव करते? नहीं। इसका अर्थ ये है काम आनंद नहीं दे सकता, भगवान की कथा, भगवान की सन्निधि, भगवान की निकटता हमें आनंदित करती है। इसलिए जितना भगवान के करीब होते जाओगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा, उतना सुख बढ़ता जाएगा, उतनी अनुभूति बढ़ती जाएगी। हमें सुख क्यों नहीं मिलता, आनंद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम भगवान से बहुत दूर हैं, समय नहीं निकालते।
अच्छा, आप लोगों ने भी पहले सोचा होगा अरे भागवत जी में क्या है, वही तो भागवत है, बूढ़ों को सुननी चाहिए। पर जब आपने सुनी तो आपको अच्छा लगा, आपको लगा नहीं नहीं ये तो हमारे भी काम की है। इसका अर्थ क्या है, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक बहाने हजार होंगे। इसलिए भागवत सुनने के लिए बहाना त्याग कर जब भी समय मिल जाए आप भी अपने रिश्तेदारों को, परिवार के जनों को, दोस्तों को, सखियों को, मित्रों को हाथ जोड़ जोड़ के कहो भैया आप नहीं जा सकते वृंदावन, कोई बात नहीं, घर में साधना टीवी लगा करके मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से ही सुन लीजिए, बस सुन लीजिए किसी भी प्रकार से। भगवान की कथा सुनने का एक अपना अलग आनंद है। इस आनंद का कोई तोड़ नहीं है। संसार में ऐसा कोई आनंद नहीं है जो इस आनंद की बराबरी कर सके। दुनिया का कोई सुख ऐसा नहीं है जो इस सुख की बराबरी कर सके। बताओ क्या सुख है? संसार का कौन सा सुख इस सुख की बराबरी करेगा? इसलिए ये सुख, परमात्मा की प्राप्ति का ये सुख सबसे बड़ा सुख है। ये आनंद, यही परमात्मा की अनुभूति है। इसलिए सारी गोपियों ने काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर, और जब सखियों को देखा तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतंबु महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतंबो महाभागा, सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। देवियों आओ आओ, सबका स्वागत है, आओ। भगवान ने कहा ये बताओ इतनी रात को तुम यहाँ आई हो, क्यों आई हो? आने का हेतु क्या है? आने का उद्देश्य क्या है? गोपियों ने कहा कन्हैया अभी तो आपने हमें बुलाया और अब आप पूछ रहे हैं कि हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? अरे आपने बुलाया, बांसुरी बजाकर हम चली आई। कन्हैया बोले हमने कब बुलाया, हम तो अपना काम कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे। गोपियों ने कहा कन्हैया आपने बुलाया है, हमें स्वीकार कर लो, अब हमें अपने से दूर ना करो। भगवान ने कहा देखो देवियों, आप अपना परिवार छोड़कर आई हैं, बेटा बेटी नाती पोता, आप अपने पति को, घर द्वार को छोड़कर आई हो, ये अच्छा नहीं किया। अच्छा, भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां पहुंची, भगवान रास रचाना चाह रहे हैं। ये गोपियां कौन हैं? आपको क्या लगता है गोपियां कौन हैं? गोपी मतलब, गोपी मतलब, गोपी मतलब क्या बताओ? गोपी मतलब स्त्रियां नहीं। उस रास में केवल स्त्रियां नहीं गईं, उस रास में पुरुष भी गए थे। भागवत जी में लिखा है, जिस भागवत में ये लिखा है कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। अच्छा, कई लोग ना इस रास का गलत अर्थ लगाते हैं। उन्होंने कहा भगवान ने रास रचाए, हम भी रास रचाएंगे। तो रास का अर्थ क्या है? रास का अर्थ क्या है वो मैं आपको समझाऊं। भगवान ने रास रचाई, उस समय भगवान की आयु कितनी थी? 7 साल के पूरे हो चुके थे, 8वें साल में लगे थे। भगवान ने जब गोपियों के संग रास रचाए, 11.5 साल की आयु में भगवान ने तो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। जब गोपियों के संग रास रचाए उस समय भगवान की आयु केवल 7 वर्ष पूरी हुई, 8वां वर्ष शुरू हुआ था। मतलब 7 वर्ष का बालक। हम सामान्य दृष्टि से बात करें तो बताओ, क्या 7 वर्ष का कोई बालक, क्या उसके अंदर कोई काम वासना होती है?
यदि हम सामान्य बात करें तो भी आप विचार करो, क्या 7 वर्ष के कोई बच्चे में वासना होती है? हाँ, वो भगवान है और आयु है 7 साल। और गोपी का अर्थ केवल स्त्रियां नहीं, शंकर जी भी आए थे पर गोपी बनकर आए थे। गोपी अर्थ, गोपी एक यूनिफॉर्म है। आज भी वृंदावन में गोपी ड्रेस मिलती है। पूरी दुनिया में केवल वृंदावन ही ऐसा है जहां गोपी ड्रेस मिलती है। और कहीं मिलती हो तो बताओ, आपके यहां मिलती है गोपी ड्रेस? नहीं मिलती, क्योंकि आपके यहां गोपी ड्रेस की जरूरत नहीं है। गोपी ड्रेस का अर्थ ये है कि वहां जितनी स्त्रियां, जितने पुरुष थे, चाहे तुम पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पर आना पड़ेगा। गोपी ड्रेसअप था वो। उस ड्रेसअप का, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बेल्ट, बैच, टाई, यूनिफॉर्म पे जाते हैं, ऐसे गोपी एक यूनिफॉर्म का नाम है। गोपी एक स्त्री का नाम नहीं है। और लोगों को क्या लगता है भगवान ने स्त्रियों के संग रास रचाया? अरे भैया, वहां पुरुष भी थे। कौन कौन था? शंकर जी थे। आज भी गोपेश्वर महादेव गोपी बन के शंकर जी वृंदावन में बैठे हैं। गोपेश्वर महादेव थे। नारद जी आज अपनी वीणा रख के, और आज वो भी लहंगा चुन्नी पहने ओढ़े बैठे हैं। नारद जी, वो भी गोपी ड्रेस पहन के। नारद जी भी इस रास में थे, शंकर जी रास में थे, नारद जी रास में थे। भगवान ने अपने सारे प्रिय भक्तों को, प्रहलाद जी भी इस रास में सम्मिलित हुए। भगवान ने अपने जितने भक्त थे सारे भक्तों को बुलाया, आओ इस रास में सम्मिलित हो जाओ। गोपियां कौन हैं? अरे ये जो स्त्रियां हैं ना, ये तपस्या करने वाले संत मुनि। जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए तो जंगल में हजारों संतों की कुटिया बनी थी। राम जी सबके कुटिया पे ना पहुंच पाए तो सारे संत नाराज हो गए। कुछ कुटिया पे गए, कुछ पे नहीं गए। नाराज हो गए, प्रभु हमारी कुटिया पे पांव रखो, हमारी कुटिया को पावन करो। आप उनकी कुटिया पे गए हैं, आप उनकी पे गए, हमारी पे चलो, हम भी तो आपके भगत हैं। तब भगवान राम बोले, देखो समय कम है, सबकी कुटियों पे जाएंगे तो हम जिस लीला के लिए आए हैं वो लीला नहीं हो पाएगी। एक काम करो, अगले जन्म में गोपी बन के आना, मैं सबके साथ रास रचाकर, सबको हृदय से लगाकर, सबको हृदय से लगाकर सबको सुखी करूंगा। आप आना। वही साधु संत इस जन्म में गोपी बन के भगवान ने सबको भेजा, जाओ गोपियां बनकर। और जब राम जी सीता माँ से विवाह करने गए तो सीता की जितनी सखियां थीं सब राम को देखकर लट्टू हो चुकी थी, मोहित हो चुकी थी। अरे भगवान को देखकर कौन मोहित नहीं होगा? उनके अंदर लड्डू फूट रहे थे, ऐसा पति मेरा होता तो कैसा होता, ऐसा पति मेरा होता तो कैसा होता। वो राम जी उनकी भावना को समझ रहे थे और राम जी ने मन से कह दिया कि मन से तुम हमें वर्ण कर रही हो तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम गोपी बनकर आना। हम सब तुम सभी के हृदय से लगकर हम तुम सभी गोपियों की, स्त्रियों की इच्छाएं पूरी करेंगे तुम्हारे हृदय से लगकर। जैसे एक माँ अपने बेटे को गले लगा करके सारा सुख ले लेती है, बच्चे को हृदय से लगाती है ना तो माँ को सुख मिलता है। जैसे माँ अपने बेटे को गले से लगाकर सुखी होती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को गले लगा रहे हैं, वो सुखी हो रहे हैं और भक्त भगवान को गले लगाकर भक्त सुखी हो रहे हैं। तो ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। इसमें कोई भोग और कोई विषय वासना की वार्ता नहीं है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व सामर्थ्य, जो भी भगवान करें सब अच्छा है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य परमात्मा है, वो सब कर सकते हैं। जितनी गोपियां, अब देखो भागवत में ही ये बातें लिखी। आप लोग ना
भागवत की आधी आधी चीजें पढ़ते हैं, आधी आधी सुनते हैं तो आपको वैसा ही लगता है। देखो, आधा कचरा ज्ञान किसी काम का नहीं। आधी गागर छलकती है, गगरी आधी भरी होगी ना तो छलकेगी, बोलो हाँ कि ना। और पूरी भरी होगी तो नहीं छलकेगी। जिनके पास भागवत का आधा अधूरा ज्ञान है वो लोग संदेह पैदा कर देते हैं, है ना। इसलिए भागवत उन्हीं से सुननी चाहिए जिन्हें भागवत का ज्ञान हो, जो भागवत के गूढ़ रहस्यों को आपके सामने रख सकें। नहीं तो आपके अंदर भी संदेह रह जाएगा, ये कैसा, ये ऐसा तो ये कैसा। अब देखिए, एक संदेह और मिटा दूं मैं आपका। भागवत जी में भगवान ने रास रचाए, ठीक है। अब सुनो, मैया ओ मेरी माँ, ध्यान दे दो मेरी माँ। आगे क्या लिखा है वो भी सुना दूं। आगे लिखा है कि जितनी गोपियां थीं, जितनी गोपियां थीं भगवान ने उतने रूप रख लिए। अब बताओ, मतलब लाखों गोपियां थीं वहां पे, कोई दो चार गोपियों के संग थोड़ी रास रचाए हैं, लाखों गोपियां थीं। अब एक आदमी लाखों से यदि मिले तो भी कितना समय लगेगा, और मिलना संभव है। तो जितनी गोपियां थीं भगवान उतने बनते गए। 1,00,000 गोपियां थीं सो कृष्ण 1,00,000 हो गए। अब बताओ, 1,00,000 बन जाना, 1,00,000 अवतार धारण कर लेना एक ही समय में, क्या ये सबके बस की बात है? इस लीला से यह सिद्ध होता है कि यह कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं, यह परम पुरुष परमात्मा ही इस धरती पे अवतार लेकर आए हैं। वह कृष्ण आज अपनी इस रहस्य भरी लीला को हम सभी के बीच में रखते हैं ताकि आपको रत्ती भर संदेह ना हो। भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्री ज्ञान वैराग्य चैव षड्नाम भक्तिर्णा। भगवान किसे कहते हैं? अच्छा बताओ मैया, कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं तो उत्तर क्या होगा? भगवान की परिभाषा दीजिए, दीजिए दो। बताओ भगवान किसे कहते हैं? कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भगवान किसे कहते हैं तो क्या जवाब दोगे? मैया ओ मेरी माँ बताओ। हमने पहले भी ये बातें आपसे की हैं, बताया है, आप भूल जाते हैं। आप भगवान किसे कहते हैं सुनो। जो भगवान बिना कान के सुनता हो, बिना पांव के चलता हो, जो बिना हाथ के काम करता हो, उसे भगवान कहते हैं। अच्छा, बिना पांव के कब चले भगवान, आप बताओ कब चले? हाँ जोर से। द्रौपदी के चीर हरण में, जब द्रौपदी ने कहा कि श्याम सुंदर मेरी लाज बचाओ, उस समय द्रौपदी दिल्ली में थी, लगभग हस्तिनापुर कहाँ, ये दिल्ली के करीब। उस समय द्रौपदी यहां पर थी, दिल्ली के करीब, और भगवान कृष्ण द्वारिका में थे। द्वारिका से दिल्ली की दूरी मुझे लगता है 1000 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए, होगी लगभग, हाँ या ना? 1000 किलोमीटर के लगभग हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर लगभग होनी चाहिए। अब बताओ, द्रौपदी ने पुकारा कि हमें कृष्ण बचा लो। उस समय द्रौपदी की साड़ी पकड़ के दुशासन खींच रहा था और द्रौपदी ने पुकारा, तो बताओ पांव वाला व्यक्ति क्या इतनी दूर से दौड़कर समय पे आकर साड़ी बचा सकता था? इसका अर्थ क्या हुआ? बिना पांव के भगवान
दौड़ पड़े कि नहीं, पांव वाला कितना दौड़ेगा, पर भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो भगवान भक्त के लिए पांव के बिना दौड़ पड़े, मन की गति से चलते हैं भगवान, वो भगवान द्रौपदी के पास पहुंच गए और बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दी कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। द्रौपदी ने बुलाया यहां और सुन लिया द्वारिका में। आप तो नहीं सुन पाएंगे, दिल्ली में आपको कोई बुलाए तो आप सुन लेंगे यहां बैठकर, पर भगवान सुन लेते हैं।